हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया यानी कि वर्ब। अनुराग खेल रहा है, मंजिता गा रही है, यह लड़का खाना खा रहा है। तो बच्चों इन वाक्यों में खेल रहा है, गा रही है और खा रहा है से काम के करने या होने का पता चल रहा है। अतः जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। आइए बढ़ें आप क्रिया के भेद की ओर। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। जिस क्रिया के साथ किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में कर्म नहीं मौजूद होता है वो अकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। जैसे कि राधिका जाती है, इसमें राधिका संज्ञा है, जाती है क्रिया है, कर्म है ही नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया है। राम खेलता है, इसमें भी कर्म नहीं है, तो ये वाक्य भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता पड़ती है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मनोज पुस्तक पढ़ता है, इसमें पुस्तक शब्द जो है वो कर्म है, अर्थात कर्म मौजूद है, तो ये वाक्य सकर्मक क्रिया का हुआ। लड़कियां स्वेटर बुनती है, इसमें स्वेटर कर्म है तो सकर्मक क्रिया है। वे दूध पीते हैं, इसमें दूध कर्म है तो सकर्मक क्रिया है। चलिए अब पढ़ें द्विकर्मक क्रिया, अर्थात दो क्रियाएं। उससे पहले बच्चों आप ये बताइए, रवि पतंग उड़ा रहा है में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है, सकर्मक कि अकर्मक? रवि पतंग उड़ा रहा है। बच्चों ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें पतंग शब्द कर्म है। तो चलिए अब द्विकर्मक क्रिया के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। बच्चों कुछ सकर्मक क्रिया ऐसी होती है जिनके साथ दो कर्मों की आवश्यकता होती है। ऐसी सकर्मक क्रियाओं को द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अर्थात एक ही वाक्य में दो कर्म आए तो वहाँ पर द्विकर्मक क्रियाएं होंगी। जैसे वाक्य है, गीता ने तुम्हें पाठ पढ़ाया, इसमें कर्म तुम्हें भी है और पाठ भी है, अर्थात दो कर्म है तो द्विकर्मक क्रिया। पिताजी ने मुझे कमीज दिलवाई, इसमें मुझे और कमीज दो कर्म है। तीसरे वाक्य में तुमने उसे पानी पिलाया, इसमें उसे और पानी दो कर्म की मौजूदगी है, तो ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलिए अब जानें कि सहायक क्रिया क्या है। बच्चों जो क्रिया वाक्य में विद्यमान मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया का कार्य मुख्य क्रिया की सहायता करना है, यह उसका स्थान नहीं ले सकती। आइए कुछ उदाहरणों को हम पढ़ के समझ लेते हैं। जैसे कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, जाता यानी कि जाना इसमें मुख्य क्रिया है, लेकिन है उसकी सहायता कर रही है वाक्य को पूरा करने में है, तो इसमें है जो है वो सहायक क्रिया है। अगला वाक्य, मैं सबकी सहायता करता हूँ, इसमें हूँ है सहायक क्रिया। वह मैदान में बैठा पढ़ रहा था, इसमें था ने वाक्य को पूरा किया है, मुख्य क्रिया की मदद की है, तो था सहायक क्रिया। तुम इस गांव में रहते हो, इसमें हो है सहायक क्रिया। लड़कियां कक्षा में शोर मचा रही थीं, इसमें थी सहायक क्रिया है। श्यामा स्वेटर बुन रही थी, इसमें भी थी सहायक क्रिया है। अब जानेंगे लिंग, वचन और पुरुष का क्रिया पर प्रभाव। क्रिया एक विकारी शब्द है, विकारी यानी कि परिवर्तनशील, अर्थात इसमें परिवर्तन आता है। कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार उसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। लिंग का प्रभाव, सबसे पहले जानेंगे लिंग के प्रभाव के कारण क्रिया कैसे बदलती है। बच्चों क्रिया का लिंग कर्ता के अनुसार बदलता रहता है। कर्ता पुल्लिंग होने पर क्रिया आकारांत हो जाती है और कर्ता स्त्रीलिंग होने पर क्रिया इकारांत हो जाती है। जैसे पुल्लिंग है, रोहन खाना खाता है, स्त्रीलिंग होगा विभा खाना खाती है, ई आ जाएगा। तो आपकी क्रिया लिंग के अनुसार बदल गई, खाता है का खाती ही हो गया। हृदय स्कूल गया था,
मीना बाजार गई थी, गया था, गई थी, बदल गए। मैंने पानी गर्म किया, उसने सब्जी गर्म की। तो गर्म किया से गर्म की में परिवर्तन हो गया। लड़का गया, लड़की गई, तो गया का गई में परिवर्तन, अर्थात पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो गया। लिंग के अनुसार क्रिया बदल गई। अब जानेंगे वचन का प्रभाव, अर्थात क्रिया पर वचन का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, क्रिया का वचन भी कर्ता के वचन के अनुसार बदलता रहता है। यदि कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में रहती है, और यदि कर्ता बहुवचन में हो तो क्रिया भी बहुवचन में हो जाती है। यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति है तो आपकी क्रिया एक वचन में जाएगी, और बहुत सारे हैं तो आपकी क्रिया यानी कि आपका काम करना बहुवचन में होगा। जैसे मैं जाता हूँ, एक वचन, इसका बहुवचन हम जाते हैं। वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं। लड़की हंसती है, लड़कियां हंसती हैं, बहुवचन आया तो हंसती हैं। तू घर गया था, था, तुम घर गए थे, था का थे में बदल गए, तो वचन बदल गया और उसकी क्रिया भी उसके साथ बदल गई। अब जानेंगे पुरुष का प्रभाव। पुरुष का क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, आकारांत सकर्मक क्रिया के रूप पुरुष के अनुसार नहीं बदलते। जैसे मैंने गाना गाया, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष में तुमने गाना गाया, अन्य पुरुष में उसने गाना गाया, अर्थात तीनों पुरुष में आपकी क्रिया गाया ही बनी रही, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। हमने पत्र लिखा, तुमने पत्र लिखा, उन्होंने पत्र लिखा, तो चाहे मेरे लिए आया हो, आपके लिए आया हो या किसी तीसरे के लिए आया हो, लिखा, क्रिया नहीं बदली। आइए अन्य क्रिया रूप पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं, कैसे उन्हें भी जान लें। जैसे कि मैं जाता हूँ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में तुम जाते हो, अन्य पुरुष में वह जाता है। मैं जाऊँगा, उत्तम पुरुष, तुम जाओगे, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा, वह जाएगा। उत्तम पुरुष में मैं जाऊं और मध्यम पुरुष में तुम जाओ, और अन्य पुरुष में वह जाए, अर्थात इसमें परिवर्तन आया है। आइए आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। बच्चों, किसी काम को करना या उसका होना क्रिया कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक व अकर्मक। कुछ सकर्मक क्रियाओं को द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं, क्योंकि उनके साथ दो कर्मों की आवश्यकता होती है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको क्रिया अच्छे से समझ आई होगी। आप ढंग से इसको दोबारा से दोहराइएगा, बार बार दोहराइएगा, और इसको भूलने का प्रयास मत करना। आप अच्छे से जान जाएंगे कि क्रिया क्या होती है, बस अभ्यास की ज़रूरत है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।